जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सत्यजीत जी आपके पास आता हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बीच में हम कोशिश तो करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर ली जाए, लेकिन मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो अगर मैं असम को छोड़ भी दूँ फिलहाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर ऑफ कोर्स जहाँ से आप ईस्टर्न इम्फाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ पे जी। मोटा-मोटा क्या पिक्चर निकल के आ रहा है? क्या मुद्दे हैं वहाँ पर चुनाव के? लोग क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? प्रधानमंत्री जी तो वहाँ तक पहुँचे नहीं अभी तक। ऐसा लगता है कि जब से मणिपुर हुआ है, तब से उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को त्याग दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट से कुछ लेना-देना उनका बचा नहीं है। व्हिच इज़ क्वाइट पेनफुल और लोग महसूस भी कर रहे हैं सब जगह पे कि वो प्रधानमंत्री जो कहता था कि मैंने 50 बार से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के चक्कर काटे हैं, तो फिर वो हाँ कहते जी। हैं, वो सुख के सब साथी दुःख में ना कोय। तो सुख में तो आपने 50 चक्कर काट लिए। व्हेन दे वर इन द डीप पेन यू नेवर वेंट देयर। लेकिन ओवरऑल मोटा-मोटा पिक्चर क्या है? नॉर्थ ईस्ट का जो निकल के आ रहा है, क्या मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव में? हाँ सत्यजीत जी। हाँ जी, बोरा जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरा जो घर है, अभी मैं मई से अभी तक वापस जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दंगे के वजह से। और यहाँ पे करीब मणिपुर में 60,000 पीपल, उनका घर नहीं है। हम लोग रिलीफ कैंप में रहते हैं, जो यहाँ के गाँव वो जो देते हैं वही खाते हैं। ऐसे जी रहे हैं हम लोग। और अपने जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और इंटरनेट भी डाउन था। अभी बड़ी मुश्किल से अभी इंटरनेट रिस्टोर हुआ है। आप सब से बातचीत अभी हो पा रहा है। और इसके बाद मैं कहूँगा कि ये जो दंगा है, इसमें बहुत लोग मरा है। इसमें आर्मी है, बीएसएफ है, मणिपुर पुलिस है। और ऐसे में हम लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे जब कोई आर्मी वाला मरता है, कोई बीएसएफ का कोई मार्टायर होता है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी ट्वीट नहीं करते, कभी उसका सिंपैथी अलाउ नहीं करते। जबकि जब बाकी स्टेट में, जैसे कि गुजरात या कोई भी बड़े स्टेट में जहाँ पे ज्यादा एमपीस आता है, जहाँ पे स्वतः से इंसिडेंट हो, स्वतः से वो, तो वो उसका एक्स में वो ट्वीट करते हैं कि कंडोलेंस वगैरह देता है। मगर जब हमारे यहाँ पे जब 60,000 आदमी का घर नहीं है, जब 200 भी ज्यादा मतलब मर गए हैं, तब तक उनका एक वर्ड भी उनका हमारे पास सिंपैथी नहीं है। इसलिए हम लोग काफी इससे ये होता है कि यहाँ पे जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है, जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें ये बढ़ जाता है कि ये यहाँ का लोग ये सोचता है कि हम लोग देखने में अलग है। वी मोस्टली बिलोंग टू द मंगोलियड ग्रुप, so we feel that the most of the rest of the Indians, they mostly from to Hindi speaking people, and साउथ में जो द्रविडियन वगैरह जो मूवमेंट है, जो यहाँ का जो the way we suffer, it is not felt by the people in New Delhi. They do not feel the pain which people of Northeast feel. यही है जो आम आदमी सोचता है। मगर और जो यहाँ का एक वीकनेस है वोरा जी, की यहाँ पे वी हैव ए वेरी वी आर वेरी स्मॉल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल फ्रॉम माय स्टेट जस्ट 2 एमपीज गो। सो सेंट्रल लीडर्स ये सोचता है कि यहाँ से तो 2 ही एमपी आएगा। फिर नागालैंड है, वहां से एक ही एमपी आएगा। मिजोरम से एक ही एमपी आएगा। सो यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इट डज नॉट अफेक्ट द गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन इंडिया, because UP में so 88 plus MPs, Rajasthan में 25 MPs, so number wise also we are numerically very low. So the representation which we get, it doesn't affect the politics of India. So what the people of the Northeast feel is that I mean, we are considered as third class citizens. We are not considered as Indian citizens by the government of India, who was in New Delhi, because it is never in the mindset of the government of India that we are also part of India. We also have given our whatever we have, our blood, our life for this great nation. यही है कि यही प्रॉब्लम है। और दूसरा ये प्रॉब्लम ही कि आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वी आर नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और वी आर इकोनॉमिकली ऑल्सो वेरी पुअर। सो व्हिच पार्टी कम्स इन सेंटर, अभी देखिए बीजेपी है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी हो जाएगा। जब यूपीए गवर्नमेंट है तो पूरा यहाँ पे कांग्रेस थे। जो भी पार्टी दिल्ली में होंगे वही नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे दूसरा पॉलिटिक्स, सपोज इफ यहाँ अभी दिल्ली में बीजेपी है, अगर इफ यहाँ पे कांग्रेस होता तो they will never sanction any amount. We are not able to raise the issue also. So the Northeast has become a sort of a problem where the center has completely ignored, और हमारा जो बच्चा रोता है वो सेंटर सुनता नहीं है।
ऐसे देखिए, जब यूक्रेन का कुछ प्रॉब्लम होता है या इजराइल में कुछ होता है तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, ऐसा करता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत दुख होता है कि जब इतना हमारा बच्चा लोग मर रहा है, हमारा बच्चा लोग स्कूल पे नहीं जा पा रहा है। देखिए, मैं मई से अपना घर पे नहीं जा पा रहा हूँ वहां पे, और हम लोग रिलीफ कैंप में रहते हैं। अब पूरा विंटर हम लोग रास्ता में सो रहे हैं। 60,000, इमेजिन 60,000 पीपल, ये इंडिया के हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। ये वॉर नहीं है, ये इंटरनेट एक स्टेट में 60,000 पीपल, घर नहीं है, हम लोग रास्ता में सो रहा है, इसमें भी कोई रिलीफ मटेरियल्स नहीं है। तो आप सोचेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीफ क्या दिया है हम लोग को? ये जो जो हम लोग जो डिस्प्लेस्ड पीपल है उसको एक एक आदमी को 1,000 रुपया दिया है। 1,000 से क्या हो गया? 1,000 से घर बनाना है हमें, हमारा बच्चा का स्कूल कैसे जाएंगे, मतलब मतलब हम लोग का घर सब जला दिया गया है। तो 1,000 रुपया से हम लोग क्या करेगा? कोई रिलीफ मटेरियल भी नहीं आ रहा है। सो इट्स ए ट्रिमेंडस ह्यूमन क्राइसिस, द लेवल ऑफ क्राइसिस व्हिच आर फेसिंग। तो हम बातचीत से नहीं हो पाएगा, अगर आप लोग आएंगे तो महसूस होगा, मगर दिस इज ए level of crisis which India has never seen, or this is also not properly reflected in the media also, because it is mostly concentrated in the Hindu Muslim debate और India भारत डिबेट में। तो ये सब चला गया है। तो हम लोग का जो रियल क्राइसिस है, जो हम लोग खाना वगैरह नहीं खा पा रहा है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं ब्रीफली यही कहूंगा। जी सत्यजीत जी, मैं एक बात बड़ी एम्फेटिकली कहना चाहूंगा कि मैं, हम सभी, हमारे पैनलिस्ट और हमारा चैनल भी बहुत स्ट्रांगली हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ हैं, मैं आपको बताऊं। और हम बिल्कुल भी उनको अलग रूप से नहीं देखते हैं। हो सकता है एक द्रविडियन डीएनए अलग हो, हमारे नॉर्थ का डीएनए अलग हो, नॉर्थ ईस्ट का डीएनए अलग हो, लेकिन सब इंडिया का डीएनए है ये। इसलिए हाँ जी, हमारी नजर में चाहे वो द्रविडियन हो या कश्मीर का व्यक्ति हो या नॉर्थ ईस्ट का, वो हमारे भाई बहन है, एंड दे शुड गेट हाईएस्ट ऑफ द रिस्पेक्ट फ्रॉम अस। मैं अपने चैनल से आपको एश्योर करता हूं कि हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते, और जो आपकी जो सम्मान है, जो इज्जत है सभी भाई बहनों का, जो आपका दर्द है, उसको भी हम हाँ जी, बांटते हैं। और आप पहले भी हमारे चैनल पे आते रहे हैं, आप वहां पे हाँ जी, यूएनआई का काम संभालते, यूनाइटेड न्यूज का काम संभालते रहे कई सालों से, अभी भी संभाल रहे हैं। तो सैल्यूट है आपको मेरी ओर से, आपकी हिम्मत को, हाँ जी, आपके थैंक यू। जज्बे को और आपके साहस को। अब मैं ठीक है। आता हूं। दिनेश जी, आपकी इजाजत से मैं सत्यजीत से एक सवाल जानना चाहता हूं। क्या बताइए। संभव है? मैं पूछ हाँ, सकता बताइए, हूं? जी बताइए। जी हाँ जी जी, सर, जी सर, जी सत्यजीत, सर। चूंकि अभी चुनाव का वक्त है, अब लोकसभा चुनाव दस्तक देने जा रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है आपके यहाँ से 2 सीटें हैं, आपने बताया भी। एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती थी और एक सीट नगा पीपुल्स फ्रंट ने जीता था। हाँ जी, हाँ जी। जी। अभी ये पिछली बार का आंकड़ा जो है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है कि कांग्रेस को नगा पीपुल्स फ्रंट से ज्यादा वोट मिले थे, ज्यादा प्रतिशत वोट भी मिले थे, नंबर्स में भी ज्यादा थे, है ना, परसेंटेज वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन वो सीट जीत गई थी। अभी क्या, जब राहुल गांधी ने आपके यहाँ से यात्रा शुरू की है, जो अभी चल रही है भारत न्याय यात्रा, तो क्या आपको लगता है वहां पर, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी की गवर्नमेंट आपके सवालों को इग्नोर कर रही है, आपसे कन्वर्सेशन में नहीं है, आपकी समस्याओं को तरीके से समझ नहीं पा रही, तो क्या हम देख सकते हैं कि 2024 में वहां पर बीजेपी कुछ डाउन जा रही है और कांग्रेस वहां पर इमर्ज कर सकती है, एक सीट पर उसका दावा मजबूत दिखाई दे रहा है इस बार? हाँ जी, मैं ग्राउंड लेवल आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो इलेक्शन है वो कभी भी फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है, सपोज एक गांव है, वहां पे 1,000 आदमी है, तो वहां का विलेज चीफ सब 1,000 गांव के तरफ से वो वोट देता है। ऐसे ऐसे करके यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये लोग सब जो लीडर्स वगैरह पकड़ के, विलेज चीफ को पकड़ के ऐसे इलेक्शन होता है। यहाँ पे हर एक आदमी जाके वोट नहीं कर सकते हैं मणिपुर में। एक ग्राउंड रियलिटी नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि जब राहुल गांधी जी यहाँ पे मणिपुर में आए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने इसे इजाजत नहीं दिया, पॉलिटिकल पार्टी का ये मीटिंग का, रैली का, कुछ भी परमिशन बिल्कुल ही नहीं दिया उसको। बट आपको ये हैरान होगा कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे और राहुल गांधी जी आए थे, जब इसका जो जो आदमी बाहर आया है वो राहुल गांधी का ज्यादा था। मतलब जब गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने ये बोला कि ओनली 3,000 पीपल अलाउड, जब राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे तो 3,000 आदमी से कोई भी आदमी नहीं आएगा, नहीं तो हम लोग रोक देंगे बोला। तब भी गवर्नमेंट के जो उसको मतलब
डिक्लाइन करके सब लोग बाहर आया और सबने सपोर्ट किया है। तो यहाँ का जो पीपल है वो वही गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे जो हमारा दर्द को समझता है, जो हमारा ग्राउंड रियलिटी को समझता है, और जो भी हम बोलता है कि अब देखिए यहाँ पे जो है मुद्दा जो है ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, हम लोग का अलग से बिल्कुल बहुत अलग सा इकोनॉमी है, यहाँ पे इतना सोशल कास्ट डिफरेंस भी नहीं है, बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो सपोर्ट है वो अभी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी का जो सेंटर से रेस्पॉन्स आ रहा है और यहाँ से जो इतने दंगे में जो उसको काम कर रहा है, इसमें थोड़ा अभी थोड़ा नीचे है। मगर मैं ये कहूंगा कि मगर कांग्रेस और जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर पार्टी जो हिंदू मुस्लिम जो कम बोलता है उसमें ज्यादा सपोर्ट है यहाँ के लोग, वो यही बोलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी आपके पास आता हूँ।